हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर अभी हाल ही में चल रही जो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2023 का जो स्किल चल रहा है, 2 शिफ्ट में हो रहा है। दोनों ही शिफ्ट के बारे में अपडेट देते हैं कि किस तरह से एग्जाम हो रहे हैं और कौन सी शिफ्ट में कैसी डिक्टेशन आई, एफिशिएंसी कैसी आई, एक्यूरेसी कौन सी आई, किस मैटर और टॉपिक के ऊपर डिक्टेशन लिखवाई गई है, कौन कौन से शब्दों का यूज हुआ है, उन सभी बातों का हम जो है अपडेट अपने चैनल पर देते हैं। जो आज का वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि 11 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर और सेकंड शिफ्ट के अंदर, उससे रिलेटेड है कि उसके अंदर कैसी डिक्टेशन आई और किन के शब्दों का यूज हुआ। तो देखते हैं रिव्यू। क्या हुआ था कि दुर्घटना कारित होने पर ट्रक और बीमा कंपनी पर आधारित डिक्टेशन आई थी। दोनों स्टैंड डिक्टेशन में कुछ जगह स्पीड को कम ज्यादा किया गया था। मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि जो मैं डिक्टेशन बना रही हूँ वो भी आजकल इसी टॉपिक पे चल रही है, इसी पैटर्न पे चल रही है। कहीं तो स्पीड उस पे कम की जा रही है, कहीं ज्यादा की जा रही है, तो आप उसकी रिहर्सल करते रहें। और डिक्टेशन फीमेल आवाज में थी। आज की डिक्टेशन के कुछ कठिन शब्द थे जो इस तरह से थे, जैसे कि देखिए, विवेकानुसार, प्रार्थी, उभय पक्ष, दो जगह दिनांक आई थी, 2 नाम जिसमें विला व सलीम कोई नाम थे, न्यायालय, न्यायाधीश, अपील, बीमा कंपनी, विविध अपील, अप्रार्थीगण, सिविल न्यायाधीश, ऋण, अभिलेख, अस्वीकार, भागीदारी इत्यादि जो शब्द थे इसके अंदर आए हैं। मैं यही कह रही हूँ कि बच्चों डिक्टेशन तो अपने को क्या है, इजी आएंगी, ठीक है, परंतु जो ये स्पीड का ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं ना, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो इसकी प्रैक्टिस अपन अभी कर रहे हैं। कीबोर्ड थे वो ज्यादा साधारण और डेल व एसर कंपनी के थे, आराम से टाइपिंग हो रही थी। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम जो कीबोर्ड था उसके जो बटन हैं वो की है जो बड़ी हार्ड प्रेस होती है, तो क्या करें। तो बच्चों इसमें अपन क्या कर सकते हैं, उनको चेंज के लिए बोल सकते हैं, चेंज भी कर लेंगे। अगर वो दूसरा कीबोर्ड भी ऐसे ही चला तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। स्टेनो डिक्टेशन में पैराग्राफ तथा पूर्ण विराम को ही बोला गया था, कोमा को नहीं बोला गया था। कोमा है जो हमें अपने नॉलेज के हिसाब से कहाँ यूज होनी है वहां अपनी तरफ से लगानी है, तो उस बात का विशेष ध्यान रखें। टाइपिंग परीक्षा रिव्यू देख लेते हैं। टाइपिंग नॉर्मल थी, ठीक है, परंतु टाइपिंग में शुरुआत में अल्ट की ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है, अल्ट की ज्यादा हो रही है। मैंने अल्ट की क्रह है, जैसे कै के पैर में रै लगने वाला है, कृषि में जो लगता है, प्राकृतिक में लगता है, माँ में जो चांद बिंदी लगती है, तो अल्ट की है जो ज्यादा आ रही है एक्यूरेसी के अंदर। और स्टूडेंट्स, बच्चों के कुछ कमेंट इस तरह से भी है कि मैडम जो स्टेनो डिक्टेशन लिख रहे हैं वहाँ शिफ्ट की यूज होगी क्या? हाँ जी होगी। जहां आपको आधा कै लिखना होगा तो शिफ्ट लगानी पड़ेगी, पूरा कोई शब्द लिखना पड़ेगा जो शिफ्ट के साथ आता है तो वो उसमें भी आपको यूज करना पड़ेगा। यदि लय है, यदि आपको आधा लय लिखना है तो शिफ्ट के साथ दबाना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कुछ शब्द है वहां शिफ्ट यूज होगी, कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट की भी यूज होगी, अल्ट की भी यूज होगी। पर डिक्टेशन की बात ये रह जाती है कि उसमें कम से कम ना अपने को अल्ट की यूज करना है। जो शब्द बिना अल्ट की बन सकते हैं उनको बिना अल्ट की ही बनाना है डिक्टेशन के अंदर, ठीक है। अगला एफिशिएंसी परीक्षा देख लेते हैं। वाटर मार्क का आया था। इस बार वाटर मार्का से एक नया क्वेश्चन बना है कि वाटर मार्का के अंदर जो फॉन्ट और साइज कलर का जो नया प्रश्न लगाया हुआ है उसको कलर देना था, ठीक है, और अंडरलाइन करना आया था। कैरेक्टर स्केलिंग 150% आए थे। फुटर में, पेज नंबर, हेडर में राजस्थान लिखना आया था। मार्जिन तथा बाकी वही पुराने पेपर थे जो मैंने आपको मैंने ना एफिशिएंसी का जो है पेपर बनाया है उसकी वीडियो डाली है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए और वो क्वेश्चन भी अप्लाई करके देख लीजिए अच्छे से कि कहाँ से क्या होता है। एक बात ये भी है कि वहां पर जो विंडो चल रही है वो 2016 और 10 के हिसाब से चल रही है, पर अपने सिलेबस में तो 2007 दिया है। पर बच्चों ये बात भी आपने देखनी है कि अगर होम की के अंदर
होम की के अंदर फ़ॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हो, फ़ॉन्ट का कलर सेट कर सकते हो। आप होम की के अंदर ही आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो, तो वहां भी आपको ये चीजें होम पेज में मिलेंगी। ऐसे थोड़ी है तो आपने विंडो जो मर्जी आ जाए, आप उसकी क्यों टेंशन लेते हो, है ना। तो ऐसी बातों का आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज जिस होम में है तो होम में मिलेगी, इंसर्ट में है तो इंसर्ट में मिलेगी, पेज लेआउट में है तो पेज लेआउट में, हेडर फुटर है वो पेज लेआउट इंसर्ट में जाके आप करते हो तो वहीं से मिल जाएगी। अब दूसरा देख लेते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का जो 11 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड स्टेनो में जो डिक्टेशन आई थी वो कैसे आई थी। लीगल मैटर आया था, ठीक है, वसीयत पर आया था, बहुत ही नॉर्मल था मैटर, ठीक था। डिक्टेशन फीमेल आवाज में थी, सभी के अभी तो स्टार्टिंग से फीमेल आवाज में ही आ रही है। स्पीड इस वाले में जो थी वो एकदम बराबर रखी गई थी, ठीक है। पर कुछ बच्चों की ये भी कमेंट है कि मैडम फ्लैक्चुएट हुई है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो ना ज्यादा तेज थी और ना ही ज्यादा धीमी थी, कुछ नहीं कह सकते, साफ साफ आवाज सुन रही थी। कुछ जो मुश्किल शब्द थे वो इस तरह से थे, नारायण कोई नाम था, खारिज, तस्दीक, मृत्यु, कपट पूर्वक, बेईमानी पूर्वक, वसीयत, वादी, प्रतिवादी, यही शब्द आ रहे हैं जो नॉर्मल अपन हर डिक्टेशन में इनका यूज करते हैं और लिखते हैं। स्टेनो डिक्टेशन में पैराग्राफ तथा पूर्ण विराम को बोला गया था। स्टेनो की स्पीड एवरेज ही थी, ठीक है। एवरेज का मतलब बस यही हो जाता है, एवरेज का मतलब है कि 70 से खींचकर वो 75 भी ले जाते हैं और 70 से थोड़ा कम भी ले जाते हैं, तो एवरेज है वो 70 पे निकलती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है डिक्टेशन जो है फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो हमें फ्लैक्चुएट वाली जो डिक्टेशन है उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। टाइपिंग परीक्षा रिव्यू था वो बिल्कुल नॉर्मल था, अल्ट की वाले शब्द ज्यादा आ रहे हैं तो आप अभी अल्ट की वाले ज्यादा यूज करें। एफिशिएंसी परीक्षा के कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। एक्सपेंडेड करना है, टॉप टैब पोजीशन सेट करें, बॉर्डर के रिमूव करें, बॉर्डर लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर देना है, नहीं लगा हुआ तो बॉर्डर को लगा देना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, इफेक्ट डालना है, इत्यादि प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी अपने को इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें एक तो अल्ट की का ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और दूसरी बात ये कि हमें डिक्टेशन ऐसी लिखनी है जिसके अंदर क्या है, स्पीड फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये परीक्षाएं चल रही है इन्हीं से ही रिलेटेड पूरा कंटेंट बनाया जा रहा है और इसी पैटर्न पर आधारित डिक्टेशन बनाई जा रही है। थैंक यू।